धामी सरकार के 3 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी ने बहुत उत्साह के साथ मनाया, उमंग के साथ मनाया और बीजेपी दावा ये कर रही है कि ये 3 साल तो बहुत बेमिसाल रहे हैं। हालांकि ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिला नहीं है और संभवतः सत्ता इसे देगी भी नहीं, लेकिन अलग अलग मंचों से ये उठे जरूर हैं। मगर इस जश्न के दौर में पूरी की पूरी महफिल लूट के ले गए राजकुमार पौरी साहब, जो कि पौड़ी से भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं। जब मुख्यमंत्री अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे तब विधायक साहब झपकियां ले रहे थे। के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उत्तराखंड को पूरे देश के अंदर पहला स्थान प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पर देवभूमि आई है। बेरोजगारी दर में भी हमने 4.4% की हमको कमी लाई है। रोजगार देने में भी हम आगे बढ़े हैं और राष्ट्रीय औसत से भी हम आगे निकले हैं। इसके साथ ही हमने स्टार्टअप के क्षेत्र में अचीवर्स की श्रेणी में हमने स्थान प्राप्त किया है। प्रति व्यक्ति आय भी हमारी बड़ी है। अभी मैं देख रहा था कि कल ही उसका एक आंकड़ा भारत सरकार ने निकाला है, जिसमें हमको पूरे देश में 13वां स्थान मिला है। हम तेजी से उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं और इस बार का बजट हमारे लिए एक शानदार, इस महीने में कहूंगा उपलब्धि भरा, इसलिए कि हम 25वें वर्ष में इस साल प्रवेश कर गए हैं। ये हमारे राज्य का रजत जयंती वर्ष है। राज्य स्थापना का रजतोत्सव इस वर्ष को हम मनाने वाले हैं। ये उपलब्धियों वर्ष होने। सत्ता पक्ष के सोते हुए विधायक कितने सक्रिय हैं, कितने एक्टिव हैं, ये उसकी एक बानगी है, लेकिन उत्तराखंड में सरकारी सिस्टम कितना एक्टिव है ये भी एक पहलू है। और इसीलिए जब राजनीतिक पहलू होते हैं तो हर कोई अपनी तारीफ करता है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लेकिन जनता किसे सराहना देती है ये जनता पर निर्भर करता है। हालांकि धामी धाकड़ फैसलों के दावे कर रहे हैं। उत्तराखंड की जन अपेक्षाएं, माताओं बहनों के, नौजवानों के विश्वास को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उनके मुख से बाबा केदार के धाम में निकले हुए शब्द, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने का संकल्प लेते हुए आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम करेंगे। उसमें देवभूमि उत्तराखंड के सभी नागरिकों का, देवतुल्य जनता का लगातार हमको आशीर्वाद मिलता रहा है, समर्थन मिलता रहा है। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं, आप सभी लोगों का भी धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड लगातार आगे हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। चाहे वो आज सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना हो, विकास आगे बढ़ना हो, अनेक प्रकार के हमारे यहाँ नवाचार होने हो। 2017 से ही उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार चल रही है। 3 मुख्यमंत्री बदले गए हैं। अब 3 साल का कार्यकाल इन महोदय का हो गया, यानी धामी का हो गया। मौजूदा राजनीतिक हालात अलग तरीके के हैं, मौजूदा परिस्थितियां अलग तरीके की हैं। धाकड़ धामी कितने बेमिसाल और कितनी कामयाबियां उनकी हैं, कितनी उपलब्धियां हैं, इसे लेकर भी सबका अपना अपना नजरिया है। 3 साल के कार्यकाल में धामी सरकार ने भ्रष्टाचार के झंडे गाड़े हैं। अगर मैं खनन की बात करूं, मैं आबकारी की बात करूं, मैं ठेकों में कितना बड़ा मैकेनिज्म इन्होंने इस तरह भ्रष्टाचार का बना दिया कि विभाग के अधिकारी तय करते हैं कि ये ठेका किसको जाएगा और मंत्री उस पर निगाह रखते हैं। तो हमने तो भाई पहली बार देखा ऐसा, और मैंने एक बार कहा था और उसको आज रिपीट करना चाहता हूं कि एक सरकार के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की परंपरा कहीं आगे आने वाली सरकारों के लिए एक पैटर्न न बन जाए, ये परंपरा न बन जाए, ये इनके द्वारा किए गए अनैतिक कार्य कहीं आगे के लिए परंपरा न बने। मुझे इस बात की चिंता है। और अगर ऐसा हुआ तो उत्तराखंड ऐसे ही बर्बाद हो गया और बर्बाद होने की कगार पर है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 3 साल में सिर्फ और सिर्फ 4 को 8 किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया, ठाठ किया। कांग्रेस सवाल दाग रही है, बीजेपी जश्न में डूबी है। जश्न का ये माहौल अभी लंबा चलने वाला है, लेकिन ये समझा जाना चाहिए कि अब अगला साल चुनाव के लिए तैयार होगा। भूमिका तैयार होगी 2026 में चुनाव की, और 2026 के आखिर में आचार संहिता भी लग जाएगी। तो अब ये वक्त कितने काम हो पाएंगे, धामी किस तरीके से रफ्तार दे पाएंगे, इंतजार इसका भी है।